इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं मकर राशि के लिए और साप्ताहिक राशिफल। और ये वीक काफी खास रहने वाला है, आखिरी वीक है 2025 का और ये डिसाइड करेगा कि आने वाला साल कैसा होगा, क्योंकि बहुत बड़े परिवर्तन हो रहे हैं। और देखिए, इस वीक की अगर हम बात करेंगे तो चार ग्रह आपके 12वें भाव में रहेंगे और 12वां भाव कहीं ना कहीं विदेशों का होता है। मंगल जो आपके स्वामी हैं, आपके सुख भाव के और आपके लाभेश, ये चले गए हैं 12वें घर में और इनका 12वें घर में आना आपको विदेशों से लाभ करवा सकता है, नए कार्य की शुरुआत कर सकता है। तो धन की स्थिति, असेट्स की स्थिति यहाँ पर मकर राशि के लिए बेटर बनी हुई है। और ये जो वीक है यहीं से डिसाइड होगा कि आने वाला साल 2026 आपके लिए कैसा रहेगा। तो यहाँ हम बात करें साप्ताहिक राशिफल की, और जब भी साप्ताहिक राशिफल की बात करते हैं चंद्रमा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चंद्रमा इस पूरे ही वीक मेष में रहेंगे। हालांकि देखिए, कुछ स्टार्टिंग में कुछ समय के लिए वो मीन में भी होंगे, लेकिन वो सुबह सुबह की बात है। लेकिन ज्यादातर वो मेष में रहेंगे, वृषभ में, मिथुन में और लास्ट डे वो रहेंगे कर्क राशि में। जब भी चंद्रमा चौथे घर में होते हैं और 8वें में होते हैं, 12वें में होते हैं, तो इन्हें थोड़ा सा निर्बल माना जाता है, शुभ परिणाम नहीं देते, क्योंकि चंद्रमा मन के कारक हैं। और इस वीक की शुरुआत में ही अगर हम बात करें तो चंद्रमा आपके 4th हाउस में रहेंगे और चौथे घर के चंद्रमा को अच्छा नहीं माना जाता है, शुभ परिणाम देने वाला नहीं माना जाता। तो जो इस वीक की शुरुआत है इसमें थोड़ा सा इमोशनल मकर राशि फील कर सकती है और रह सकती है। लेकिन यहाँ पर एक और ग्रह परिवर्तित हुए हैं, बुध जो पहले वृश्चिक में थे वो भी धनु राशि में आ गए हैं। 12वां घर धनु राशि आपकी पूरी तरीके से एक्टिव है, 12th हाउस। इसका क्या प्रभाव पड़ेगा इस वीक में हम देखेंगे। स्वास्थ्य की अगर बात करें तो गुरु और केतु भी आपके 6ठे और 8वें भाव में है। देखिए, सोच आपकी इस वीक में थोड़ी सी नजर आ रही है, यानी ओवर थिंकिंग की समस्या मकर राशि को यहाँ पर दिखाई दे रही है। स्पेशली 29-30 की जो हाल है, यानी वीक जब शुरू हो रहा है 29 और 30 को, आपको थोड़ा सा अपनी सोच पर कंट्रोल करना है और अपने इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रांग रखना है। हालांकि जो आपके राशि स्वामी है, फर्स्ट हाउस से देखा जाता है कि आपकी फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ कितनी है, तो यहाँ के लॉर्ड शनि है और शनि का पराक्रम में होना आपको एनर्जी तो देगा, लेकिन आपकी सोच को थोड़ा सा हावी रखेगा। तो आप ओवर थिंकिंग में ना जाएं, ओवर इमोशनल ना हो। और जो आपकी लेफ्ट आई है इसका थोड़ा सा ध्यान रखें, यानी आंखों में कोई इन्फेक्शन, एलर्जी या स्किन प्रॉब्लम थोड़ा सा मकर राशि को इस वीक में परेशान कर सकती है। ये हम ट्रांजिट के आधार पर बताते हैं, लेकिन आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति कैसी है बहुत कुछ उस पर भी निर्भर करता है। तो इन चीजों का आप ध्यान रखें, अन्यथा मेजर कोई समस्या नहीं है। तो स्किन का ध्यान रखें, इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग रखें और किसी भी तरीके के एडिक्शन में ना जाएं, ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इस चीज का आप ध्यान रखें। लव लाइफ की जब हम बात करते हैं तो देखिए, लव लाइफ के जो लॉर्ड हैं शुक्र हैं, 12वें घर में है यहाँ पर। और देखिए, किसी भी त्रिकोण के स्वामी का, केंद्र के स्वामी का त्रिक भाव में जाना, 12वें घर में जाना थोड़ा कमजोर तो करता है। हालांकि शुक्र को 12वें घर का उतना दोष नहीं लगता, तो लव लाइफ यहाँ ठीक ही नजर आ रही है। लेकिन देखिए, जो आप स्वयं शनि हैं, शुक्र आपके पार्टनर के स्वामी हैं, यहाँ पर आप थोड़े से जो हम कहेंगे डिस्टेंस फील करेंगे, क्योंकि शुक्र जो है इस समय अस्त चल रहे हैं। शुक्र का अस्त होना थोड़ा सा लव लाइफ में हम कहेंगे आप इतना वार्म फील नहीं करेंगे, लेकिन धीरे धीरे आपकी चीजें ठीक होंगी। और हफ्ते के स्टार्ट में, वीक के स्टार्टिंग में आर्ग्यूमेंट से आपको बचना है, वो आपके लिए बेहतर होगा। वैवाहिक जीवन की बात करेंगे तो चंद्रमा आपके स्वामी हैं और शुरू में ही चंद्रमा 4th हाउस में है। वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है, आर्ग्यूमेंट्स को अवॉइड करना है। 29-30 को खास तौर से हम कहेंगे कि ध्यान रखें। ये 2025 का आखिरी वीक है और हमने कहा है कि यही डिसाइड करेगा 2026 आपके लिए कैसा रहने वाला है। तो चार ग्रहों का इकट्ठा होना, 12वें घर में होना, घूमना फिरना यहाँ पर आपके वैवाहिक जीवन में रहेगा। यात्राओं के योग बने हुए हैं, ट्रैवल रहेगा, मौज मस्ती रहेगी इस वीक में, लेकिन खर्चों के भी योग हैं, तो खर्चों को थोड़ा सा कंट्रोल करें। और देखिए, 12वें घर में मंगल का होना मंगल दोष भी बनाता है। आर्ग्यूमेंट्स में नहीं जाना, किसी तीसरे व्यक्ति के कहने में नहीं आना, और कहते हैं ना, जोश में होश नहीं खोना, तो इंपल्सिव डिसीजन ना ले। और जो वीक का शुरू के 2 दिन है 29 और 30 को थोड़ा सा ध्यान रखें, नेगेटिविटी को होल्ड ना करें। तो वैवाहिक जीवन अच्छा नजर आ रहा है। नए रिश्तों की भी शुरुआत वैवाहिक जीवन में हो सकती है, यानी जिनका विवाह नहीं हो सकता, नहीं हुआ है, परेशानियां थी, उनके लिए वीक काफी खास है। यहाँ कहीं ना कहीं अच्छे प्रपोजल्स आपके जीवन में आ सकते हैं। कार्य क्षेत्र
क्षेत्र की बात करेंगे, शुक्र ही आपके लॉर्ड हैं, हमने बताया शुक्र और मंगल अस्त हैं, लेकिन देखिए मंगल हाईली एक्टिव हैं क्योंकि आपके लाभेश भी हैं, सुख भाव के स्वामी हैं। जो लोग प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम कर रहे हैं उनको यहाँ पर लाभ हो सकता है। विदेशों में जाके सेटल होना चाहते हैं, जॉब के लिए ट्राई कर रहे थे, पीआर के लिए ट्राई कर रहे थे, वीजा में प्रॉब्लम थी, वो सब चीजें इस साल के स्टार्ट में ही दूर हो सकती हैं क्योंकि चंद्रमा देखिए जब त्रिकोण में आएंगे, उच्च के होंगे तो लाभ आपको पहुंचाएंगे, सीधे आपके लाभ भाव पर दृष्टि डालेंगे, लक्ष्मी योग बनाएंगे। मंगल चंद्र की जो युति होगी यानी 1 तारीख से आपकी स्थितियां कार्य क्षेत्र और धन धान्य और असेट्स की दृष्टि से बहुत बेहतर रहने वाली है। लेकिन इस वीक के शुरू में धन को लेकर आपको इंपल्सिव डिसीजन नहीं लेना। विद्यार्थियों की स्थिति बेहतर है, दूर जाके पढ़ना चाहते हैं, गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, डिस्टेंस एजुकेशन में जाना चाहते हैं, हायर स्टडीज में जाना चाहते हैं, पीआर के लिए ट्राई कर रहे हैं, विदेशों में पढ़ना चाहते हैं तो लाभ का समय है। आपके जो भाग्येश हैं बुध हैं और वो भी इस समय जा रहे हैं 12वें घर में चले गए हैं। और धर्म की स्थिति देखें, अध्यात्म की स्थिति देखें तो केतु का अष्टम में होना, राहु का सेकेंड हाउस में होना और जो गुरु की स्थिति है 6ठे में, यानी नॉलेज सीकिंग रहेंगे, स्किल डेवलपमेंट होगा, नॉलेज आप इस समय बटोरेंगे, अध्यात्म की तरफ रुचि बढ़ेगी, धार्मिक यात्राएं होंगी, धर्म पर खर्चा होगा। 12वां घर पूरी तरीके से एक्टिव है, गुरु भी 12वें घर को देखेंगे, चैरिटी करेंगे, दान पुण्य करेंगे और वो आपके लिए बहुत अच्छा भी रहेगा। तो पूरा ही ये वीक यहाँ पर अच्छा है और भाग्येश आपका साथ देंगे, बुध आदित्य योग बना हुआ है। लेकिन देखिए कर्म पर ज्यादा भरोसा रखें क्योंकि भाग्येश 12वें घर में चले गए हैं तो कहीं ना कहीं भाग्येश का 12th हाउस में जाना थोड़ा सा वीक हो जाता है। थोड़ा सा आपको लगेगा कि शायद मेहनत ज्यादा हो रही है, रिजल्ट कम आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर 1 तारीख से जब चंद्रमा उच्च के होंगे तो भाग्य भी आपको साथ देते हुए नजर आएंगे। नए काम की शुरुआत के लिए ये वीक और ये साल बहुत ही शुभ रहने वाला है और ईश्वर से यही प्रार्थना है कि ये समय आपके लिए बहुत मंगलमय रहे, आपका ये साल बहुत अच्छा रहे। आप सभी को नववर्ष की बधाई। जितना हो अपने क्रोध पर कंट्रोल करके चले, हनुमान जी की आराधनाएं करें और बुधवार के दिन गणेश जी के मंदिर जाकर आप अवश्य ही हरी दूर्वा जो घास होती है वो और इलायची ये आप जरूर चढ़ाएं, फिर देखें कि भाग्य आपका कैसे साथ देता है। इसके साथ ही इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। कमेंट बॉक्स में आप अवश्य ही ओम शम शनिश्चराय नमः लिखें। थैंक यू।